हाँ, मैं कर्नाटक से हूँ। मोहम्मद जुनैद मेरा नाम है, जुनैद पीके बोल के, और भारत यात्री हूँ। कन्याकुमारी से हम चलते चलते मध्य प्रदेश का धरती में अभी है फ़िलहाल हम, और 3-4 दिन में हम राजस्थान पहुँचेंगे। मेरा एजुकेशन, मैं कोस्टल बेल्ट से आता हूँ, प्रॉपर फ्रॉम कर्नाटका बेल्ट, कोस्टल मैंगलोर से। तो मैं रहता हूँ बेंगलुरु में। मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हूँ मैकेनिकल डीजल में, तो रहता हूँ बेंगलुरु में। देखो, सबसे बड़ा वजह यह है, हम तो फ्रीडम मिलने के पहले हम नहीं थे, पैदा नहीं हुआ है। तो पैदा होने का स्विच भी हमारा हाथ में नहीं था। तो कहाँ पैदा हुए, किसका पेट में पैदा हुए, वो हमारा पेट में नहीं था। लेकिन इस देश का व्यक्तित्व है, हमारा प्यार है, ये तिरंगा देश में हम पैदा हुआ है। लेकिन उस टाइम में गांधी जी जो इंडियन फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया है, उस टाइम में हमको शामिल नहीं लिया, हम पैदा नहीं हुआ था। लेकिन इस टाइम में जो एक हिस्ट्री जो हो रहा है, उस टाइम में हो रहा है, तो जो भी परेशानी है उस साइड सबको बाहर साइड में रख के हम इसमें जुड़ा है। आज सबसे बड़ा समस्या ये है, बेरोजगारी है और कम्युनलिज्म है। जो आ, बोलते हैं ना, ये प्रचारक, जो प्रचारक लोग हैं, सो सच्चाई को प्रचार नहीं कर रहा है। झूठ को 10 बार बोल के वो प्रचार करते 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 दिमाग में तोड़ रहा है। पहले दिमाग से तोड़ रहा है, बाद में दिल से तोड़ रहा है, बाद में बंटवारा तोड़ रहा है। अब अभी दिमाग में तोड़ने के लिए उन लोग पहुंच गया। हर स्कूल में आप जा सकते हो, आप देखा है एनईपी, नागपुर एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है। ये उनका एक 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 टुकड़ा करने का काम है। तो हम ये है, तिरंगा लेके इस देश का जोड़ने का काम में लगा हुआ है। आज भी 90% जो जनता है, देश का जनता है, सबको मिलजुल के जाने का है दिल। वो दिखता है रोड में। हम राहुल जी से मैं 10 सड़ी कदम 80 दिन से चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ड्यूटी सेवादल से हूँ मैं, मेरा ड्यूटी उसमें लगा हुआ है। तो जो भी परेशानी आ रहा है, तो उसमें मुझे दिखता है, मैं देखा हूँ क्या क्या हो रहा है, मेरा आंख में भी पानी आया है। इस इतना बड़ा इस फैमिली से 3 बंदा फैमिली का राष्ट्र, जो देश का प्रधानमंत्री हुआ है, उस फैमिली से एक आदमी, राहुल जी जैसा एक इतना बड़ा नेता, देश का नेता है, ये इतना रोड में चलने, खाली सिर्फ रोड में नहीं चल रहा सर, आप देख सकते हो। ये आप साउथ बेल्ट से ऊपर आते आते इतना धूल उठता है एक दिन में। सुबह राहुल जी इतना फ्रेश अप होके आता है, आधा घंटे में आप देख सकते हो उसका कंधे, उसका बाल और उनका चेहरा देख सकते हो, लाल लाल होके रहता है। लेकिन एक सेकंड भी राहुल जी ने किसी से भी नहीं कहा। बोल सकता था पीसीसी को, एक किसी से बोल सकता था पानी डलवाओ भाई, धूल उड़ रहा है भाई, नहीं किसी को, नगर पालिका को, किसको भी बोल सकता है। लेकिन एक बार हमारा कार्यकर्ता को भी नहीं बोला है, अरे भाई धूल उड़ रहा है, थोड़ा साइड में आ जाओ, कभी नहीं बोला है। इतना धूल उठ के आता है, इतना धूल उठ के बैठ, मैं देखा हूँ हर दिन, क्योंकि मैं धूल का वजह से मुझे परेशान होकर 2 दिन मैं हट के 2 रेस्ट लिया हूँ। तो आप बताओ क्या एक इंसान है। देखो, इस देश को बनाने के लिए, जिस देश में सुई भी नहीं होता था, उस टाइम में जो 17 साल इस देश को बुनियादी डाल के गए नेहरू जी, वही देश हमको, पुराना देश जो है, वही देश आगे भी लेके जाना है। जैसे इस पूरा वर्ल्ड में जो नहीं है वो इस देश में है। वो क्या है? एकता है, विविधता में एकता है, वो फिर लाना है। विविधता में एकता में वो एक तिरंगा का झंडा का नीचे हम फिर लाना है। उसके लिए जो भी थोड़ा दिला परिश्रम होगा, लेकिन उसको हम हर लगातार रखेंगे परिश्रम। मुझे 2 चीज़ याद है, ऐसे तो बहुत चीज़ भी है, लेकिन एक बंदा कश्मीर से चल रहा था। लेकिन मैं क्या है, राहुल जी से पीछे चलता है, तो मुझे आजू बाजू में कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि हमको फोकस करना है राहुल जी का। सीआरपीएफ, दूसरा पुलिस सब है, लेकिन हम पार्टी का अंदर से है, तो सेवादल से हमको राहुल जी को सेफ करना है। और जो बंदा मिलने के लिए आ रहा है वो कैसे मिल रहा है, क्या है, सेफ से बाहर जा रहा है क्या, वो इतना हमारा देखना। बाकी आजू बाजू में क्या हो रहा है हमको फोकस करने के लिए उतना नहीं हुआ। फिर भी जो यात्रा से बाद में हम रेस्ट प्लेस में आते हैं, उस टाइम में 2-3 कितना मिल सके उतना मिलने के लिए मिला है। तो उसमें 2 बंदों को हम देखा है, वो 2 बंदा भी आज नहीं है। उसमें एक के पांडे जी है, उन्होंने 5 सुबह नाश्ता करने के टाइम हमारा टेबल से सामने बैठा था। उन्होंने
बाद में हम रेस्ट प्लेस में आता हुआ बोला वो इंतकाल हो गया। वो बहुत बड़ा चुका है मुझे। और एक घटना है, उनका नाम ही है गणेश, ये पाद यात्री गणेश है, वो तमिलनाडु से है। उनको मैं देखा कर्नाटक में, जब तक वो 2-3 स्टेट होने का बाद मिला मुझे, 2 स्टेट होने का बाद मुझे मालूम पड़ा ये यात्री कर रहा है। और किसी से भी पूछा नहीं, मुझे पास नहीं है, कहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है, मुझे कुछ खाने के लिए प्रॉब्लम है और रुकने कपड़ा है, कुछ भी किसी से भी बोला नहीं है। और ऐसा बंदा है, और उनको कुछ आगे कुछ पॉलिटिकल में कुछ करने के लिए कुछ नहीं था। और ये यात्रा भी कांग्रेस के लिए मजबूत पार्टी और अगेन ये क्या रूल करने के लिए ये यात्रा नहीं चल रहा है, इस देश को जोड़ने के लिए यात्रा चल रहा है। लेकिन ये बंदा इतना उम्र में, इन लोग ये आके यहाँ पे शहीद हो गए, ये बहुत बड़ा लग गया है मुझे। इस देश को यूथ होने से मैं बोल सकता हूँ, इस देश को बचाने के लिए यूथ ही आगे चाहिए। क्योंकि उस टाइम में फ्रीडम स्ट्रगल करने का टाइम में एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन था सेवा दल। आज डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन सेवा दल ही है और कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ साथ में सपोर्ट बैकबोन ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेवा दल है। सेवा दल को जो यंग ब्रिगेड बोल के एक फॉर्म है, वो यंग ब्रिगेड का फोर्स को आगे लेकर आना है और उनको सीनियर का साथ मिलके, कंधे से कंधे मिलके और डिसिप्लिनरी एक विंग करना चाहिए। और उसके साथ साथ में जैसे फ्रीडम करने के लिए डिसिप्लिनरी विंग किया था, ऐसे एक डिसिप्लिनरी विजन और देश बनाने के लिए यूथ का एक डिसिप्लिनरी लाइफस्टाइल चाहिए।